तो आपके भीतर बैठे हैं, ध्यान दीजिए, गौर करने की बात है। मूसन साहब ने इतना सामान मंगाया तो 2 आदमी मिलकर इसको बनाए तब न बन के तैयार हुआ। इसी प्रकार से हर मनुष्य चावल दाल रोटी सब्जी पूरी मिठाई दही दूध मांस मछली दारू सब घोट के सो जाता है। रात भर कौन पीसता है उसको? पीस कर खाना को टट्टी बना के निकालता है, पानी को पेशाब बना के निकालता है, फिर उससे रस तैयार करता है। उस रस से जो माताएं बच्चे वाली होती है उनके लिए दूध बनाता है, फिर उसी रस से खून बनाता है, फिर खून को हृदय में ले जाकर 24 घंटे में 21,600 बार भाग ढक करके फिल्टर करता है। ये अपने से हो जाता है? मालिक सबके भीतर है। जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो मनुष्य के भीतर नहीं है? बकरा बकरी में नहीं है? सबके भीतर है। तेरा स्वामी तुझे में जो ऊपर में बास का स्तूरी का मिले जो फिर ढूंढे घास। और मनुष्य के किए हुए कर्मों की सजा उसको मिलती है। तुलसीदास ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करही तत् फल चाखा। विश्व में कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही सजा मिलती है। अभी एक रोग निकला है, आप जानते हैं क्या नाम उसका बता रहे हैं लोग? चीन में 400 लोग मर गए। कोरोना 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 कोई रोग निकला है। वहाँ के लोग जो है जितना जीव जंतु है अतिंगा फटिंगा यदकी मेढकी छिपकली सांप बिच्छू सब खा जाते हैं। रोग नहीं होगा उनको तो किसको होगा? तुलसीदास कहें कि कर्म प्रधान है विश्व करी राखा जो जस करे तत्फल चाखा। तो विश्व में कर्म ही प्रधान है, जैसा कर्म जो करता है। हम जो है आज के 20 साल पहले एक कविता लिखे थे एक इंजीनियर को समझाने के लिए। इसी जाड़े में जो है जो पहली बरसात हुई है उसी में वो मर गया, क्या हट्टा कटा था। वो जबरी चोरी करवाता था, कहता था विभाग का ले जाओ बेच दो। हमने उसको समझाने के लिए कहा कि ये बेचना सबसे बड़ा पाप है सर, गवर्नमेंट क्यों पैसा देती है तनख्वाह। तो उसको हमने समझाने के लिए कहा क्या है मानव जरा तो मनन करो, कोई बात निज काम नहीं आएगी, जिसको तुम अपना समझ रहे सब मिट्टी में मिल जाएगी। यह घर नहीं धर्मशाला है, जैसे मकई का जाला है, फंदे में फंदा डाला है जिसमें हिंदू मतवाला है। दिन रात यश के चिंतन में अनमोल समय बीत जाएगी। है मानव जरा तो मनन करो, कोई बदतमीज काम नहीं आएगी। अनाथ का पैसा लेते हो, परिवार में खर्च कर देते हो, अपराध मोल ले लेते हो या सहायक को कुछ देते हो। पल भर में पुतला बिगड़ गया, शमशान नजर जब आएगी। है मानव जरा तो मनन करो, कोई बदतमीज काम नहीं आएगी। दुनिया से प्रश्न करते हो, ईश्वर को कोई देखा है? प्रतिक्षण जो चोरी करते हैं उसका भी कोई लेखा है। कहते हो पद पर बैठे हैं कोई ताकत नहीं हटाएगी। है मानव जरा तो मनन करो, कोई बदतमीज काम नहीं आएगी। तो अपराधी जो अपराध किया, डकैती कत्ल को करता है, पूरी जिंदगी न जीकर या काल मृत्यु में मरता है, उस मिट्टी की दुर्दशा हुई अब सब सही काल में आएगी। ऐ मानव जरा तो मनन करो, कोई बदतमीज काम नहीं आएगी। मरने के बाद भी लोग गाली देंगे। अंत में याद तब आता है मरमर हाथ रह जाता है, अपने लिए कुछ किया नहीं हुआ बार बार पछताता है। दुनिया भर सब संबंधित थे, जिंदा भर सब संबंधित थे, अब दुनिया तुझे घिनाएगी। है मानव जरा तुम मनन करो, कोई बदतमीज काम नहीं आएगी। तो अब अभी तो अपने लिए करो, सतगुरु से भी तो डरा करो, सत्संग में भी तो रहा करो, जय राम कहे कुछ दया करो। बस यही किया हुआ तेरा सिर्फ तेरे ही काम में आएगी। है मानव जरा तो मनन करो, कोई बदतमीज काम नहीं आएगी। उसने हमसे कहा कि अरे जिसके पास पैसा है ना उसको सब पूछते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं उसको कोई नहीं पूछता है। आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अब अगर ठीक है नहीं मानते हैं तो इसके बाद वो पकड़ा गया,
1,60,000 रुपए का 20 साल पहले जो है उसको जुर्माना लगा, उससे वसूल किया गवर्नमेंट ने। चूंकि नौकरी तो नहीं गई लेकिन इसका ट्रांसफर कर दिया गया, चला गया गोंडा, गोंडा से फिर ट्रांसफर हुआ तो उसको भेज दिया गया फिर नवगढ़, नवगढ़ से फिर उसका ट्रांसफर हुआ तो बनारस आया। उसके साथ के जो है मंडल अभियंता हो गए सब, वो जे रह गया। इसके बाद जो है हमसे सवाल कर रहा था कि परमात्मा को दिखा सकते हो, हम कहीं चोरी करने वाले कैसे देखेंगे? क्यों नहीं परमात्मा को देखेंगे? परमात्मा तो तुम्हारे भीतर बैठा है, लेकिन तुम देखना चाहोगे तो ये सारे गलत काम को छोड़ना पड़ेगा, तब परमात्मा से भेजोगे। परमात्मा तो सोच ही रहे कि आप हमें पुकारो, मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। काल फिरे से ऊपर जीव नजर नया, कहीं कभी गुरु शब्द का काल से लेते ये गुरु का शब्द है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जितना देवी देवता का पूजा करता है वो आदमी उतने त्रस्त होता है। जो मंदिर बनवाता है उसके घर में अकाल मृत्यु जरूर होती है। यह प्रैक्टिकल की हुई बात बता रहा हूँ। जो गुरु को तजियवरे ध्यावे हो दरिद्री अति दुख पावे। गुरु को क्या करो, किसी के शरण में जाता है बहुत दरिद्र और दुखी होता है। इसलिए जो है गुरु करे जान के पानी पिए छान के, अभी जाने जो गुरु करे सोनर भव सागर में। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर रामकृष्ण नारद सब लोग गुरु के शरण में गए। उनको गुरु सही नहीं मिले इसलिए वो लोग हत्या किए, क्योंकि साहब ने कहा जीवन मारो बापुरा सबके एक के प्राण, हत्या का भूल चुकी है कोटि सुनो पुराण। अरे पगले जीव को मत मारो क्योंकि सबका एक ही प्राण है। जो जीव तुम्हारे भीतर वही बकरा बकरी में है। और हत्या कबू न छूटी है कोटि सुनो, कितना पुराण सुनोगे लेकिन हत्या छूट नहीं सकते। जिसको तू मारेगा वो तुझे मारेगा, बदले पर संसार चल रहा है। उन्होंने कहा क्या कहा है, दिल मत तोड़ किसी का बंदे अगर खास खुदा का है। मंदिर टूट जाएगा तो अगर आदमी मार करने नहीं जाएंगे तो खुदा नहीं, भगवान नहीं मार करने जाएंगे। और मस्जिद टूट जाएगी तो अगर आदमी मार करने नहीं जाएंगे तो खुदा नहीं मार करने जाएंगे। मगर दिल मत तोड़ किसी का बंदे अगर खास खुदा का है। दिल किसी का मत तोड़ो क्योंकि खुदा का यह असली घर है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद में सफम सफाई है। दिल दरगाह के अंदर देखो झलकत नूर खुदाई है। वहाँ क्या इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, कमती बढ़ती नजर में आती नहीं वह एक राई है। हर एक दिल और जान में वही दिल जान रहता है। रहम है जिसके अंदर वही रहमान रहता है। जुर्म है जिसके दिल भीतर वही शैतान रहता है। जुर्मत को छोड़ नियामत को बेहतर सबसे फाका है। दिल मत छोड़ किसी का बंदे अगर खास खुदा का, उससे अच्छा है कि किसी को मत मारो। जैसा दर्द बुरा अपने को वैसा दर्द बुरा सबको। जान पराई सदा मत बहुत बुरा लगता रब को। खुदा करा जो बीच तोलता है वाजिब और नवाजिब को। जाहिर बातिन जानता है वो सबके कालिब को। जबान अपनी की लज्जत को पराई जान ले मारी। खुदा अदल इंसाफ करने को अदालत बीच हो बारी। कभी नहीं माफ करने का सितमगम हो ये सितमगारी। माफ क्या कराओगे, हाँ तेरा बाबा काका है। दिल मत तोड़ किसी का बंदे अगर खास खुदा का है। हर पीरों का पीर वही जो जाने पीर पर आई है। एक पीर में तकलीफ होती है, एक पीर में गुरु होता है। वही गुरुओं का गुरु है। हर पीरों का पीर वही जो जाने पीर पर आई है। रहम न जिसके दिल में खूनी वही कसाई है। बेदर्दी को दर्द नहीं जो मारे जान खुदाई है। अब बाल बाल में जीनों के आग दो जगह छाई है नरक में जाने के लिए।
शेर एक दोजख को जाता, एक जन्नत का है रास्ता। शबाबी माल है महंगा, जवाबी माल है सस्ता। वही जन्नत को जावेगा जो अपने नफस को कसता। हवाए हिस्स में भूला वही दोजख में जा बोर्डर में जाकर फंस जाता है। नेकी कर ले है बंदे यार, बस यही भिस्त का नाका है। दिल मत तोड़ किसी का बंदे अगर खास खुदा का है। जान सताना नहीं किसी की, यही कुरान की आयत है। कुरान में यही लिखा है कि किसी की जान नहीं सतानी चाहिए। जान सताना नहीं किसी की, यही कुरान की आयत है। इससे ज्यादा न कोई खसावत है न कोई इबादत है। यही तो बड़ी सुजायत है और यही तो बड़ी सयादत है। जाए खुदा है यही और सारी राह हिदायत है। हमारे यहाँ तक ये कहता है बना के रहमान ख्याल रहमानी, यही तो हिद है बहरक रमनी करान हक्कानी। दयाए धर्म पहचानो छोड़ दो चाल शैतानी। वस्ल इस्लाम हो जाओ मिटा दो दिल के कुफरानी। इश्क का रास्ता सहज नहीं बहुत सा तेरा बाका है। दिल मत तोड़ किसी का बंदे अगर का खुदा का है। जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो ईसाई को किसी की ज्ञान को सताने के लिए नहीं परमात्मा ने कहा है, खुदा ने नहीं कहा है। हम लोग बड़ी भाग्य से मनुष्य की नहीं पाई ये सब जानते हैं। इसके बावजूद भी देखें अभी हम लोग इस गांव गए हैं। दक्षिण तरफ एक मंदिर है जहां पर तमाम ओझा जुटे हुए हैं और वहां हो सकता है कि अभी भी भूत बांधा जा रहा होगा। अब बताइए भैया, हमारे यहाँ तो सारे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जो कुछ को दुख लेके आता है ठीक हो जाता है। क्यों ठीक होता है? हम कौन सी जड़ी देते हैं? तमाम भूत जो कभी नहीं बैठता है वो घर से दे आके बैठ जाता है एक के दिन में। क्यों बैठता है? अरे भाई पहचानो जो तूने कर्म किया है उसी की सजा तुझे मिल रही है। इस कर्म को कटाने के लिए गुरु के संग जाना होता। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धो ये निकसत ज्योति। गुरु धोबी की जाएंगे, पीर के शरण में जाएंगे और सारे गलत काम छोड़ के जाएंगे। आपका सारा दुख दूर हो जाएगा।